अभी आनंद दुबे जी ने कहा कि सुशील कुमार शिंदे जी के इस बयान के बाद तो आपने देखिए कोई भी कांग्रेस नेता ने तो नहीं कहा भगवा आतंकवाद, लेकिन ऐसे कई नेताओं के नाम सामने हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद का जिक्र किया, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो पी चिदंबरम हो, चाहे वो सुशील शिंदे हो, सब ने किया। मणिशंकर अय्यर, उन्होंने कहा था कि मैं तो इनके बयान से 100% सहमत हूं। बिल्कुल। और वो ही कांग्रेस के साथ यूबीटी वाले, जो आनंद दुबे ने अभी लंबा चौड़ा भाषण किया जिसका तथ्य कुछ नहीं निकला, सिर्फ भाषण, सीधा सवाल का जवाब ना दे पाए कि यूबीटी कांग्रेस के साथ निभाएगी कि नहीं, गोल गोल, यानी आघाड़ी में बिल्कुल बिगाड़ी है। एक बात समझ लीजिए, आप उनको 2-3 शब्द और पूछिए कि सावरकर की बात में जो राहुल जी ने बयान दिया था, क्या वो क्या राहुल जी ने माफी मांगी? क्या वो माफी चाहते थे? मेरे प्यारे हिंदू भाइयों और बहनों बोलने वाले उद्धव ठाकरे जी क्यों हिंदू भूल गए? यानी ये जो गठबंधन है वो पूरा अघाड़ी पर बिगाड़ी है, आप एक समझ लीजिए। और मैं समझती हूँ कि आज का बयान और जिस प्रकार से सुशील कुमार शिंदे जी समझ गए कि 80% हिंदू को आप बाजू में रख के उनके खिलाफ, हिंदू के खिलाफ एक बड़ी साजिश है, महाराष्ट्र के खिलाफ साजिश है, और अब महाराष्ट्र समझ गया है। एक लोकसभा में आपने फॉल्स नैरेटिव चलाया, लेकिन हमारी महायुति की सरकार, हमारे तो क्या सुशील शाह जी, सुशील शिंदे से बयान दिलवाया गया है या उनका अपना निजी बयान? बिल्कुल दिलवाया गया है, दिलवाया गया है चुनाव को देखते हुए। मैं ये मत रखती हूं पहले से। सुशील कुमार शिंदे जी सुलझे हुए नेता थे, लेकिन उनको लगा कि शायद तब ये ऐसी गलत बयानी करके शायद इलेक्शन जीत जाएंगे, और इसकी वजह से ये गलत बयानी की, लेकिन महंगा पड़ गया। आप समझ लीजिए यूबीटी के आनंद दुबे जी, इस बार आपको भी बड़ा बड़ा महंगा पड़ने वाला है। दलित हो, मुस्लिम हो, आपकी ये जो फॉल्स नैरेटिव अब इस बार नहीं चलेगा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इनका जो मैनिफेस्टो, इनकी काम करने की स्टाइल है, अभी आप देखिए मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, ठीक है ना, हमने चालू की, हमारी बहनें बहुत खुश है, महाशक्ति हमारे साथ जुड़ गई है। तो पहले तो वो है हाई कोर्ट में कि भैया ये स्कीम गलत है, उनको निकाल दो। अभी नागपुर में गए, उनके सुनील केदार के सपोर्टर ने ये स्कीम के खिलाफ नागपुर में केस किया है, लेकिन उनका मैनिफेस्टो देखिए, उसमें क्या लिखा है कि 2000 रुपया देंगे। यानी ये लोगों के पास कुछ एजेंडा नहीं। आनंद दुबे जी ने तो उस बयान से अपने आप को अलग कर लिया। वो कह रहे हैं शिवसेना का स्टैंड जो पहले से था वो आज भी है। भगवा आतंकवाद इस शब्द का उन्होंने शुरू से खंडन किया, वो आज भी कर रहे हैं। आप अपने आप को वंदनीय बाला साहब ठाकरे के वंशज बोलते हैं। हाँ। अलग हो जाइए, ताकत रखिए, सही मायनों में वाघ बनिए। आनंद दुबे जी, ये देखिए इसी डिबेट में दूसरी सलाह, पहली सलाह आपको शहजाद पूनावाला ने दी थी, अलग हो जाइए कांग्रेस से, अब आपको सुशील शाह दे रही हैं। आपके पास धनुष्यबाण नहीं, तो अब सवाल है कि नहीं, अब कहिएगा कि भाई गठबंधन करना तो हर राजनीतिक पार्टी का अधिकार है किससे गठबंधन करना नहीं करना है, लेकिन एक तरफ आप कहते हैं भगवा आतंकवाद जैसे शब्द पर हमने शुरू से जो स्टैंड रखा वही आज भी है, फिर अब आप कह रहे हैं कि साथ भी है। जो है ना, अच्छा दोगलापन जो है ना, बात बताइए, समझ गया। आनंद दुबे जी को इसका जवाब देने दीजिए। आनंद दुबे जी, नहीं, एक बात मुझे शॉर्ट में आप बहुत भाषण करते हैं, लंबा चौड़ा, हम राजनीति करते हैं। मैं आ रहा हूं, हाजिर अंग्रेज जी आ रहा हूं आपके पास, श्रीराज जी आपके पास भी आ रहा हूं। करते हैं, 2 गठबंधन है महाराष्ट्र में, एक का नाम है महायुति, एक का नाम है महाविकास। हम किसके साथ जाएंगे, हम किसके साथ रहेंगे, हमारी पार्टी का निर्णय है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आप अपने महायुति को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट डिक्लेयर कर दी है, आपसे पूछा है कि नहीं पूछा है, आप देगा कि नहीं देगा वो लोग जानेंगे, और हमारी भी निकलेगी, हमारे अंदर क्या चल रहा है हम देख लेंगे, हम अपना बता देंगे। ये जो लाड़की बहन योजना है जो लाए हैं, जनता एक योजना लाई है, जनता एक योजना लाई, उसका नाम है सरकार की लाडली विदाई योजना, जो 23 नवंबर को आ रही है। 23 नवंबर को शाम को 5 बजे जी न्यूज पर आएगी सरकार। ठीक है, चलिए अभी हम योजनाओं पर नहीं जाते हैं। हाजिर अंग्रेज जी, क्या ये चुनाव के लिए चला गया दांव है?
देखिए प्रत्युष जी, ये गड़े मुर्दे को उखाड़ने का काम भाजपा लगातार करती है। अगर शिंदे, लेकिन बयान तो शिंदे जी ने दिया ना, 11 साल पहले बयान तो शिंदे जी ने दिया। शिंदे जी ने बीजेपी ज्वाइन तो नहीं किया अभी तक। अरे सर सुन तो, देखिए सर, ये अभी कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वॉशिंग मशीन ऐसी है भाजपा के पास, कब कौन सा पाले में कौन सी पार्टी चली जाए कोई पता नहीं लगता। बड़ी बात कह रहे हैं हाजिर अंग्रेज, तो बड़ी बात कह रहे हैं आप। और ये क्या मतलब शिंदे जी, क्या शिंदे जी बीजेपी में आ रहे हैं क्या? ना, हाँ, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस में थे, बड़े बड़े नेता थे, बीजेपी में चले गए अपना स्वार्थ के कारण। ये तो बी टीम तो कांग्रेस है ही, हम तो लगातार कहते हैं बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है और शिवसेना बी टीम है। हमें लोग बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है कहना चाहूंगा। मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था, बीजेपी, ये दोनों बी टीम है। और दूसरी बात मैं एक और कह रहा हूँ प्रत्युष जी, कितना मुस्कुरा रहे हैं। प्रत्युष जी सुनिए, जी बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। आप ये बताइए, मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें कौन थी वो महिला जो सांसद भी बनी भाजपा से, और कौन सा भगवा धारण उन्होंने भगवा पहनकर इस तरीके की गतिविधि करी? तो इस तरीके का पूरा माहौल अगर बनाया जाता है, जब जय सिया राम के नारे लगवा के लोगों को मारा जाता है, जब मोदी जी योगी जी का नाम लेकर मुसलमानों को एक चेतन नाम का एक सिपाही ट्रेन में चुन चुन के मारता है और कहता है जय मोदी जी और योगी जी का नाम लेता है, तो किस तरीके का ये माहौल बना रहे हैं? तो इस तरीके से इस्लामोफोबिया जो फैलाया जा रहा है पूरे देश में प्रत्युष जी, उसका नतीजा है कि लोग जो हैं वो हिंसा पे उतारू हो रहे हैं। तो अब वो उनको, आप अगर कोई मुसलमान है तो वो जिहादी कहा जाता है उसको, कि वो जिहादी है, उस पर तो किसी भी पार्टी को ऐतराज नहीं। देखिए हाजिर अंग्रेज जी, दो बातें, हाजिर अंग्रेज जी दो बातें। सुशील मिश्रा ने कहा कि चुनाव का वक्त है, इसलिए सुशील शिंदे जी से यह बयान दिलवाया गया है। अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, क्या पता कल को वो बीजेपी में शामिल हो जाए। तो किसने, किसके कहने पर किसने बयान दिया? अच्छा आप ये सुनिए, जब राहुल गांधी का कहना है, जो सावरकर थे, वो 3 बार उन्होंने जो है अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी, माफीनामा, और उन्होंने जो है अंग्रेजों से पेंशन भी ली। जब पार्टी का स्टैंड अलग है, वो स्टैंड ले रहे हैं। सावरकर जी बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े कुछ थे, उनकी महिमा मंडन कर रहे हैं। तो आप समझिए, पहले धीरे धीरे ये टेस्ट होता है कि हम ये सगुफा छोड़ते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, क्या इससे क्या ग्राफ बनता है। हाजिर अंग्रेज जी, देखिए आपके बयान पर, आपके बयान पर मुस्कुरा रहे हैं, उसमें भी शहजाद पूनावाला जी मुस्कुरा रहे हैं आपके बयान पर। मैं बताता हूँ, आनंद दुबे भी मुस्कुरा रहे, आनंद दुबे भी मुस्कुरा रहे। मैं बताता हूँ, मैं समझा नहीं प्रत्युष भाई, एक करके मेरे बयान पर सब मुस्कुराएंगे। आप क्या ये बताइए, मैं समझाता हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ। कितने नेता, मैं बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए, मुझे अनुमति दी है। सुनिए, एक सेकंड सुनिए। हाजिर अंग्रेज जी, ये अपने मुस्कुराने की वजह बता रहे, सुन तो लीजिए। श्रीराज जी, मैं उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ तुरंत, फौरन। अरे सर मेरी बात भी सुन लीजिए सर, प्रतीक भाई मेरी बात भी सुन लीजिए। अंग्रेज जी, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, उन्होंने अभी कहा कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। वैसे तो आनंद जी की नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी ने भी मोदी जी को बेस्ट पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड कहा है, बाला साहब ठाकरे को नहीं कहा। तो आनंद दुबे जी पता करेंगे कि अब कौन और भी बी टीम बना हुआ है। दूसरी बात, MIM ने अभी खुला पत्र लिखा है कांग्रेस को कि हमको साथ ले लो, उनके केस भी वापस के इलू इनका चल रहा है। नाना पटोले ने बोला हम देख भी लेंगे कि आपको ले सकते कि नहीं ले सकते। वो MIM बोल रही है कि कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड ऑन सावरकर इसकी सावरकर कायर है। आनंद दुबे जी जो है नाच रहे हैं शिंदे जी के एक बयान को लेकर। ये लोग, ये है गुंडू राव, मंत्री है। ಮುಸ್ಲಿಂ ಐಕಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೂ ನೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಬಟ್ ಜಿನ್ನಾಗೆ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ बट सावरकर इज अ फंडामेंटलिस्ट। जिन्ना फंडामेंटलिस्ट नहीं है, सावरकर फंडामेंटलिस्ट है, गुंडूरा बोल रहे हैं। अब मैं आनंद जी आपसे फिर से पूछ रहा हूं, सावरकर जी का अपमान आप सहन कर रहे हैं, अफजल गुरु आतंकवादी है तो कांग्रेस के साथ क्यों है जो लगातार ऐसे आतंकवादियों का संरक्षण करती है? बताइए। सबसे पहले गुंडूराव का विरोध करने वाली हमारी पार्टी। अरे विरोध क्या है ये? क्या विरोध है ये? क्या विरोध है? क्या विरोध है? सुब्रमण्यम स्वामी, अरे छोड़ो स्वामी को, बोलो इसमें विरोध करते हैं, वो उनको क्या किया? दूर कर दिया, सुब्रमण्यम स्वामी को हटा दिया। अरे मतभेद होते हैं राजनीति में। हमने कांग्रेस को भी कहा हरियाणा का चुनाव हारे आत्मविश्वास की वजह से, तो कांग्रेस ने माना, कांग्रेस ने कहा ठीक है भैया हम थोड़ा सुधार लाते हैं अपने अंदर। ये तो नोकझोंक चलती है परिवार में, इसी को तो परिवार कहते हैं। बीजेपी में इसलिए नहीं होता कि बीजेपी में ओम प्रकाश राजभर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कुछ भी बोल दे, अमित शाह के खिलाफ कुछ भी बोल दे, बीजेपी उनको कुछ नहीं कह सकती। भाई सावरकर फंडामेंटलिस्ट, जिन्ना फंडामेंटलिस्ट ने क्या बोले जा रहे हो आनंद जी? आप क्या बात कर रहे हो? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ,
मैंने तो अभी जिन्ना का नाम ही नहीं लिया। आपको जिन्ना से प्रेम, अरे भाई, आडवाणी आप जी जिन्ना को साबरमती मिलने की जाते बात कर रहे थे, हैं। हम थोड़ी जाते हैं जिन्ना को मिलने। आप बीजेपी क्यों- को स्पष्ट करना चाहिए कि जिन्ना के प्रति इतना प्रेम बीजेपी। चलिए मैं आपको उसके ऊपर बोलता हूँ, जिन्ना बोला है तो मैं बोल ही देता हूँ। नहीं अब अभी जिन्ना पर नहीं जाएंगे, शहजाद जी जिन्ना पर नहीं जाएंगे। जी न्यूज़।